हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। 12th क्लास का हमारा बोर्ड का पेपर है। मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पेपर के ऊपर आपको बहुत अच्छे हिंट्स दे रहा हूं। कुछ टॉपिक बताऊंगा क्या पढ़ना है आपको। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा है। आप डिपेंड करता है आप कौन से केस के बच्चे हो कि आपको एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सारा सिलेबस क्लियर है, तो बस उनको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। को एक भी बच्चा ऐसा है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सर सारा भूल गए हैं। इंग्लिश का पेपर गया है, बीएसटी का पेपर गया है, फेस्टिवल है, होली का आपका त्योहार आने वाला है। तो हम लोगों को इस सब के बीच में कैसे अपने माइंड को मैनेज करना है और क्या पढ़ना है, ये मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताने वाला हूं। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आप केस बेस्ड क्वेश्चन करिए, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, दोनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे लिख रखा है आर एनवायरमेंट चैप्टर हो सकता है, डिफ्लेशन के ऊपर हो सकता है, करंट अफेयर के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। पिछले साल G20 के ऊपर भी क्वेश्चन सेट हुआ था। तो आप बहुत ध्यान से पढ़िए। करंट अफेयर इंस्टाग्राम या किसी पे दो तीन पेज फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, वो आपको करंट अफेयर्स के बारे में भी बता सकते हैं। करंट अफेयर के ऊपर क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ जाता है कई बार, तो प्लीज ध्यान से पढ़िए। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स को याद करिए। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हमारी इंडियन इकोनॉमी में याद करने में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे प्लानिंग है या रेलवे ब्रिटिश इंडिया में क्या इंपैक्ट डाल के गए थे, कब डाल के गए थे, कौन सी डेट्स थी, इसके आप खुद से नोट बनाइए। यस, खुद से नोट बनाइए। थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक कहीं से देखिए, यूट्यूब पर और भी चैनल्स है, आप उस पर देख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही देखिए। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, उसके खुद से नोट्स बनाइए, डेट्स मार्क करके देखिए, याद करिए उसको, क्योंकि डेट्स के मार्क्स ग्रेस होते हैं। उसको पेपर में अंडरलाइन करके आना, उसके मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक डेटा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको डेटा दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए चाइना और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक चैप्टर है हमारा, तो उसके बीच में से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है और उसके बेस्ड डेटा बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है। उनकी जीडीपी दे दी जाएगी, या उनकी इंप्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या उनके रोडवेज या इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन दिया जा सकता है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया आपको? आपको इसको प्रैक्टिस करना है, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस को। 3 चीजें मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स को याद करना है, उसके खुद से नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओ, सच बता रहा हूं, आपके मुश्किल से 5 से 6 टॉपिक मेन निकलेंगे आपके, ठीक है। मैं आपको एंड में बताऊंगा, टिप दूंगा कि आपको क्या चीज करके आनी है और कैसे उसको और अच्छे से इनहेंस कर सकते हैं। 20 से 30 मार्क्स अपने कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं कोई भी बात ऐसे आपसे हवा में नहीं कह रहा हूं, गारंटी कर रहा हूं इस बात की। आपको मैं गारंटी कर रहा हूं कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। समझ में आया? डेटाबेस क्वेश्चन के बाद आप डिफरेंसेस याद करिए, डिफरेंस बिटवीन याद करिए। सर कौन से डिफरेंस याद करें, बहुत सारे डिफरेंसेस है। कुछ कुछ चैप्टर के डिफरेंसेस होंगे, जैसे मैंने आपको बताया चाइना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आ जाता है डिफरेंस, और इसके ऊपर प्लानिंग इन 1991 के ऊपर कुछ टॉपिक्स होंगे, उसके ऊपर डिफरेंसेस आ सकते हैं। उस चैप्टर के ऊपर में से डिफरेंस आ सकते हैं। आपका लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के कम चांसेस हैं। अब केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अब केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उन पे ध्यान दीजिए। आप उन पे ध्यान दीजिए। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, उसमें भी सेम आप 1 से 2 क्वेश्चंस कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। 1 से 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है, आप खुद से लिख पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि मैं, थोड़ा वीडियो शायद लंबी हो सकती है, बट मैं आपको एक चीज पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि मान लीजिए आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो सर हम क्या करेंगे? इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप काम डाउन हो जाइएगा। पहले आपको जो आता है वो पेपर में करना है। क्या बोला मैंने? जो पहले आपको आता है वो करना है। इसके बाद आपको काम डाउन हो जाना है पहले, कि हाँ भाई जो आता है वो मैं कर लिया, रिलैक्स हो जाओगे आप थोड़ा, ठीक है। आप रिलैक्स होने चाहिए। इसके बाद आपको सबसे पहले वो उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत सिंपल है। आप उसके बारे में जो चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा है वो लिखिए। ये सिर्फ मैं आपको इंडियन इकोनॉमी में बता रहा हूं, पेपर छोड़ के नहीं आना है। पहले माइंड में ये ठान लीजिएगा कि 80 में से 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। समझ में आया? आपको 80 में से 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। फोड़ना है आपको। फोड़ने का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई गए और कुछ भी लिख के आ गए। आप कुछ भी नहीं लिख के आ रहे, आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करोगे, जो आपने याद कराया, वो लिख के आओगे।
इसमें डिफरेंस है, जिस क्वेश्चन में आपको नहीं आता है तो आपने जो याद किया उस चैप्टर से रिलेटेड आप लिख के आ रहे हो तो आपको उसमें मार्क्स मिलते हैं, उसमें पॉइंट्स बना के आना। इकोनॉमिक्स है, जैसे 10th क्लास में आपकी एसएसटी थी, सेम उसी की तरह ही आपको पेपर में करना है, पॉइंट्स में आंसर बनना है, बनाने आपको, ताकि आपके अगर जो क्वेश्चन नहीं है उसमें ज्यादा पॉइंट बनाने की कोशिश करो कि आपकी पॉइंट उसको इनहेंस हो सके। सर्कल बना के, क्लाउड बना बना के करो, क्लाउड बना के, जैसे आप प्लानिंग इन इंडिया 1991 लिख रहे हो तो उसको हेड बना के फिर 5 पॉइंट को लिखो, डिफाइन करो, फिर उसके बाद उसको डिफाइन करना। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, उसको क्लाउड बनाओ, क्लाउड बना के, जैसे मैंने यहाँ पे क्लाउड बनाया है, जैसे प्लानिंग इन 1991 में इसमें लिख दूंगा, या रेलवे व्हाट इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका आप एक ऐसे क्लाउड बनाओ, जो आता है आपको और जो नहीं आता उसमें भी सेम यही अप्रोच बना सकते हो, क्योंकि इसे प्रेजेंटेशन बोलते हैं। आप इसको प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, आप इसको प्रेजेंटेशन के तरीके से ही करोगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलते हैं। इसके बाद आप जब उस पॉइंट को डिफाइन करोगे तो उसका एग्जाम्पल भी देना, उसको कंक्लूजन में भी खत्म करना, उसको कंक्लूजन में खत्म करना ही करना है। इकोनॉमिक्स का पेपर है, आप जिस लैंग्वेज में सोच रहे हो। हाँ, एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, लैंग्वेज से याद एक बात याद आ रही है कि लैंग्वेज बात कर रहा हूं मैं, तो आपकी इको की लैंग्वेज होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? इको की लैंग्वेज होनी चाहिए, स्पेलिंग मार्क्स नहीं कटने वाले आपके। आप इको की लैंग्वेज में बना के आना, आप इको की लैंग्वेज में बनाओगे मतलब आपके पास इको के वर्ड्स होने चाहिए। आप पॉइंट्स याद कीजिए, आपके पास कम टाइम है, आप पॉइंट्स याद कीजिए। समझ में आया आपको? पॉइंट्स अच्छे से याद कीजिए। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, मैंने 4 चीजें बताई आपको, केस और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स याद करनी है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, और डिफरेंसेस बिटवीन याद करने हैं। आपको बहुत सारी ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी, बट बहुत ढेर सारा नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, बट अच्छे से पढ़ना है। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ये भी पढ़ लू, वो भी पढ़ लू, ऐसे भी पढ़ लू, वैसे भी पढ़ लू, नहीं। आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से, बट उनको अच्छे से ध्यान रखना है। समझ में आया आपको? बुक्स बहुत होती हैं, इनफ होती हैं, जो भी आपके पास बुक है, किसी की भी बुक है, आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। संदीप गर्ग है, वो भी बहुत अच्छी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताऊंगा, संदीप गर्ग सबसे बेस्ट है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो सबसे पहले। क्या करो? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ मैं आपको ये सीधा आदेश नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, राइमिंग वाइज चैप्टर करो। राइमिंग वाइज क्या बोला मैंने? पहले बीओपी कर लो। क्या कर लो? सबसे पहले बीओपी कर लो, मनी एंड बैंकिंग कर लो फर्स्ट। सबसे ये 4 चैप्टर पहले कर लो आप, ये 4 चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। पहला बीओपी कर लो, दूसरा गवर्नमेंट बजट कर लो, ठीक है, और मनी एंड बैंकिंग कर लो। मनी एंड बैंकिंग के बाद आप सीधा वो कर लो अपना नेशनल इनकम। 4 चैप्टर कर लो, बहुत है इसमें, बहुत है। फिलहाल आपको अच्छे मार्क्स से ज्यादा आपको सबसे पहले पास होना है। आपके माइंड से क्लियर होनी चाहिए कि आप पहले पासिंग मार्क्स लाइक पढ़ चुके हो। माइंडली और मेंटली आप प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। तो मैं जानता हूं शायद आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गया तो आपको नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करनी है। फिर इसके बाद जो मैं लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो। क्या करो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना तो फिक्स ही फिक्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर के नहीं करने, सैंपल पेपर नहीं करने, मैं आपको सीधा बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो। वो उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल का पेपर आने वाला है। प्रीवियस ईयर जैसे 2024 का कर लो, 2023 का कर लो, अपने प्री बोर्ड्स के कर लो क्वेश्चंस। इससे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर किस टाइप का आने वाला है, किस टाइप से आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। भले ही आपके प्री बोर्ड में मार्क्स कम है, बट आप इस गाइडलाइन को फॉलो करोगे तो जरूर आप अच्छे मार्क्स लाओगे। आपको पेपर सबसे पहले माइंड में यही रखना है कि पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आप अच्छे से पढ़ें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।